नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम अध्ययन करेंगे समास का। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। समास का अर्थ। समास का अर्थ है संक्षेप, मतलब छोटा करना, जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा और सार्थक शब्द बनाया जाता है, जिसे सामासिक शब्द कहते हैं। सरल भाषा में जब बड़े वाक्यों या शब्दों को छोटा करके एक शब्द बना दिया जाता है, उसे समास कहते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र, ग्राम का निवासी, ग्रामीण, जल में रहने वाला, जलचर। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पद में शब्द पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। गौड़ और प्रधान सामान्य अर्थ में एक दूसरे के विलोम हैं। प्रधान मेन या प्राइमरी, गौड़ सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट। संक्षेप में प्रधान मुख्य है और गौड़ सहायक है। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पूर्व पद प्रधान। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और इसका पूर्व पद अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, इसमें प्रति और यथा पूर्व पद प्रधान है। दूसरा है हमारा उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु, ये तीनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब लास्ट वाला शब्द। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं, जिसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान कौन से समास के होते हैं? बहुव्रीहि समास के। इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, मतलब गौड़ होते हैं। इसमें कोई तीसरा अर्थ ही प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, मतलब रिपीट हो, तो दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग होंगे, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण: यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार; यथाक्रम, क्रम के अनुसार; यथा नियम, नियम के अनुसार; प्रतिदिन, प्रत्येक दिन; प्रतिवर्ष, हर वर्ष; आजन्म, जन्म से लेकर; यथासाध्य, जितना साधा जा सके; धड़ाधड़, धड़ धड़ की आवाज के साथ; घर घर, प्रत्येक घर; रातों रात, रात ही रात में; आमरण, मृत्यु तक; यथा काम, इच्छानुसार; दोबारा, दोबारा को पुनः अर्थ होता है। दोबारा से कई लोग इसे संख्यावाचक समझ लेते हैं और द्विगु समास का उदाहरण टिक कर देते हैं, लेकिन ये अव्ययी भाव समास में आता है दोबारा। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है, मतलब शब्दों को अलग करने के लिए जिस कारक की आवश्यकता होती है, वो कारक वाला समास होता है। इसे बनाने में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण: देश के लिए भक्ति, देशभक्ति; राजा का पुत्र, राजपुत्र; सर से आहत, सराहत; राह के लिए खर्च, राह खर्च; तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत; राजा का महल, राजमहल। कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें एक शब्द विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य, मतलब एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण।
चरण किसके समान है? कमल के समान। मतलब ये पैरों की विशेषता बता रहा है। नील गगन, आकाश कैसा है? नीला है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। देहलता, देह रूपी लता। नवयुवक, नव है जो युवक। दिग्गु समास, दिग्गु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इसमें प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे दिग्गु समास कहते हैं। दिग्गु समास के उदाहरण नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। दोपहर, दो पैरों का समाहार। मतलब सुबह और शाम जब मध्यांतर होता है उसे दोपहर बोलते हैं, तो यहाँ दो पैरों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। शताब्दी, दो शब्दों का समूह। पंसेरी, पांच शेरों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। चौगुनी, चार गुनी। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण जल वायु, जल और वायु। अपना पराया, पाप पुण्य। राधा कृष्ण, अन्न जल। नर नारी, गुण दोष। देश विदेश, अमीर गरीब। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास के उदाहरण गजानन, गज का आनन। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके। एवं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। दशानन, दशयानन जिसके। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। वीणापाणी, वीणा है जिसके साथ में। श्वेतांबर, सफेद वस्त्रों वाली सरस्वती। समास का अर्थ क्या होता है? विग्रह, संक्षेप, विस्तार या विच्छेद। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? समास। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर। निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि। निम्नलिखित में से किसमें पूर्व पद प्रधान होता है? पहला पद किसमें प्रधान होता है? अवयवी भाव में। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।